नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को वैशेषिक दर्शनांतर्गत संयोग के भेद के संबंध में कहे हुए थे, और आज की कक्षा में पुनः आप लोगों को उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को वैशेषिक दर्शनांतर्गत संयोगज नित्य नहीं होता है, इसके संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, संयोग अज नित्य नहीं होता है। नैयायिक लोग संयोग को नित्य भी मानते हैं, परंतु उचित नहीं है, क्योंकि नित्य संयोग तो केवल नित्य पदार्थों के बीच ही हो सकता है। जैसे परमाणु का आकाश आदि के साथ, परंतु परमाणु तथा आकाश के बीच संयोग प्रादेशिक का अर्थ अव्याप्य वृत्ति संयोग परमाणु का परिमाण अणु है, और आकाश का परम महत्व एवं च परमाणु तथा आकाश के संयोग को व्याप्य वृत्ति नहीं कहा जा सकता है। तो प्रादेशिक का अर्थ ये हुआ। तो संयोग प्रादेशिक है और इसकी उत्पत्ति परमाणु की क्रिया से होती है। यद्यपि आकाश आदि पदार्थ नित्य अतएव निर्वयव है, एवं च प्रादेशिक संयोग की असंभावना का प्रतिभास होता है। तथापि यहाँ प्रदेश का अर्थ है उपाधि। तात्पर्य यह है कि परमाणु तथा आकाश का संयोग यद्यपि वस्तुतः प्रादेशिक होने के कारण उपाधियों प्रदेश से ही संबद्ध है, तथापि जैसे शाखा उपाधि प्रदेश में कपि संयोग के रहने पर भी शाखावच्छेदेन वृक्षः कपि संयोगी। यह विशेष विवरण के लिए स्वप्रकाश कृणावली को देखना चाहिए, व्योममति भी में देख सकते हैं। तो यह प्रतीत होती है। उसी तरह तत्दुपाध्यवच्छेदेन आकाशः परमाणु संयोगी यह प्रतीत होती है। विभुद्वय जैसे आकाश तथा आत्मा आदि पदार्थ का भी नित्य संयोग सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि विभुद्वय में संयोग भी हो ही नहीं सकता है। फिर संयोग के नित्य और अनित्य होने की बात तो दूर रही, संयोग को व्याप्त करने वाला धर्म है युत सिद्धत्व। युत सिद्धत्व दो प्रकार का हो सकता है, नित्य पदार्थों का युत सिद्धत्व और अनित्य पदार्थों का युत सिद्धत्व। नित्य पदार्थों के युत सिद्धत्व का अर्थ है द्वे रण्यतरस्य वा पृथक गति मत्वम। दोनों या किसी एक में स्वक्रियत्व, उभयनिष्ठ सक्रियत्व स्वरूप युक्त सिद्धि के उदाहरण दो परमाणु हो सकते हैं, जहां दोनों में क्रिया की उत्पत्ति होती है, और इस तरह दोनों संयुक्त होकर द्वैनुक का
निष्पादन करते हैं, किसी एक में सकृत्व होने से युत सिद्धि का उदाहरण परमाणु तथा आकाश के संयोग के विवरण में ही मिल जाता है। अनित्य पदार्थों में युत सिद्धत्व का अर्थ होता है पृथक पृथक पदार्थों में समवेतत्व। समवेतत्व पृथक गाश्रयाश्रय युत्वम। इसके उदाहरण के रूप में घट और पट को लिया जा सकता है, जहां घट कपाल द्वय में समवेत है और पट तंतुओं में। अब इतना तो स्पष्ट है कि युत सिद्धत्व है, व्यापक और संयोग है व्याप। यह नियम है कि व्यापक पदार्थ के अभाव होने पर व्याप्य पदार्थ का अभाव निश्चित होता है। अब आकाश तथा आत्मा आदि विभिन्न पदार्थों में क्रिया नहीं होने से नित्य पदार्थों में विषय में वर्णित संयोग व्यापक युत सिद्धत्व का अभाव सिद्ध है और इसलिए संयोग का भी अभाव सिद्ध ही है। पृथगाश्रय समवेतत्व की संभावना तो आकाश अतएव असमवेत आकाशादि नित्य पदार्थों में है ही नहीं। अतः विभु द्वय संयोग सर्वथा असंभावित है। इस प्रकार परमाणु तथा आकाश के संयोग के अन्यंतर परमाणु कर्मजन्य अतएव अनित्य होने और विभु द्वय के संयोग के असंभावित होने से यह सिद्ध है कि संयोग नियमतः अनित्य ही होता है, नित्य नहीं। इति। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः इससे आगे की कक्षा में संयोग नाश का प्रकार के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। इति।